हर हर महादेव। मैंने सोचा, मैंने समझा, ये सीरीज़ को अब मैं आगे बढ़ाती हूँ और मैं आपके साथ एक और प्रश्न साझा कर रही हूँ, क्या भक्ति ही अंधविश्वास है? मैं कई बार ये सोचती हूँ और कई बार जब बहुत हारा हुआ महसूस कर रही होती हूँ या उसको कई बार गहराई से भी सोचा है, तो जो मैंने समझने के प्रयासों में कई विद्वानों से जब चर्चा की, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। तो मैं उसी से जुड़ी एक छोटी-सी कहानी आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। हो सकता है आपके अनुभव भिन्न हों, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपका क्या विचार है इस बारे में। तो एक सज्जन बताते हैं कि वो घर से कुछ दूर एक बहुत शांत जंगल में घूमने गए थे और वहाँ एक मंदिर था। वहाँ कहीं से काफ़ी बुज़ुर्ग अम्मा आईं और वो उनके पास आके बोलती हैं कि मिट्टी उनके हाथ में पकड़ा देती हैं। व्यक्ति उनसे पूछते हैं कि यह क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये माता के मंदिर की मिट्टी है, इसको रोज़ चाट लिया करो, कोरोना नहीं होगा। उन बूढ़ी अम्मा की आस्था को ठेस पहुँचाना ज़रूरी ना समझकर वो व्यक्ति जो है वो उस मिट्टी को रख लेते हैं, क्योंकि उनकी जो उम्र थी उन अम्मा की वो 80 प्लस हो चुकी थी, तो उनके मेंटल पैटर्न जो बने हुए हैं, उनकी रूट्स जो हैं वो काफ़ी गहरी थी। यकीन मानिए हम सभी ने ऐसी बहुत सारी घटनाएँ अपने जीवन में महसूस की हैं, यहाँ तक कि हमने खुद भी ऐसा किया होगा। और मैं तो अक्सर ही देखती हूँ कि मैं खुद भी मना कर रही होती हूँ कि नहीं, नहीं ये तो एक साधारण सी चीज़ है और ये इसके पीछे ये साइंस है और ऐसा नहीं है। और जब मैं देखती हूँ कि कई सारे लोग कर रहे हैं, तो मेरे मन में कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि कहीं मैं आशीर्वाद से वंचित ना हो जाऊँ, तो मैं भी शायद वो कर लेती थी। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि एक बहुत पुरानी चर्च में जीसस क्राइस्ट की पैरों से जल जैसा कुछ निकलता था और लोग उसे होली वाटर कह के स्पर्श करते थे, उसे ग्रहण करते थे। और कुछ ही दिनों बाद पता चला कि वो तो किसी पानी की खराबी की वजह से, लीकेज की वजह से ऐसा हो रहा था। और ये घटना मैंने खुद भी वृंदावन में एक बहुत प्राचीन और बहुत बड़े मंदिर में महसूस की है। और आज भी ऐसा होता है कि जब परिक्रमा लगा रहे होते हैं, तो अक्सर ये आपने देखा है कि वहाँ पे पानी सा या जल जैसा कुछ गिर रहा है और सभी उसे स्पर्श करते हैं, ग्रहण करते हैं। शायद ये जो प्रतीक है एक तरीके के रिमाइंडर है उस भक्ति के प्रति हमारे समर्पण को स्मरण कराने के लिए। ना तुलसी माला, ना रुद्राक्ष या कोई भी ऐसी चीज़, इसमें कोई ईश्वर का निवास है। दरअसल हमारे धर्म में तो हर चीज़, हर कण में प्रभु बसते हैं और हमको समझना होगा कि जब तक हम अपनी चेतना को पवित्र नहीं करेंगे, हमें ईश्वर की अनुभूति तो होने नहीं वाली। अंधभक्ति में मनुष्य ईश्वर को प्रत्येक वस्तु में सिद्ध करने की जबरदस्ती कोशिश करता है, चाहे उसे स्वयं महसूस हो या नहीं। अंधभक्ति एक विचार को ईश्वरत्व प्रदान करने की कोशिश है, फिर चाहे वह विचार सच हो या झूठ हो। जबकि भक्ति एक तपस्या का नाम है जिसको निस्वार्थ प्रेम और त्याग से पोषित किया जाता है। हमें ईश्वर के लिए निस्वार्थ प्रेम को बस गहरा करते जाना है। प्रेम ही चेतना को सबसे तीव्रता से पवित्र करता है। और मैंने पढ़ा था कि ध्यान और प्रेम एक सिक्के के दो पहलू हैं। गहरे ध्यान में प्रेम का अनुभव होता है और गहरे निस्वार्थ प्रेम में ध्यान का, और दोनों ही ईश्वर का स्पर्श कराते हैं। तो शायद भक्ति आध्यात्मिक स्तर पर एक तार्किक किंतु एक बहुत ही सरल प्रेम की क्रिया है, जिसमें चेतना को शुद्ध करके ईश्वर के प्रति हम स्वयं को समर्पित कर देते हैं। जबकि अंधभक्ति बिना किसी अनुभव के बस दूसरों की ही विचारधारा को आंखें मूंद कर फॉलो करते जाना, उन्हीं के बताए हुए अनुभवों को सच मान लेना या उन्हें बिना अनुभव किए ही बस मान लेना क्योंकि उन्होंने कह दिया है ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति तो हर किसी के लिए ही अलग अलग है। भक्ति अंधविश्वास नहीं है, लेकिन कुछ लोग स्वयं पर ना विश्वास करके दूसरे के विश्वास पर विश्वास करके भक्ति को अंधविश्वास बना देते हैं। तो आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए हमें। अगर आपके मन में भी ऐसे ही प्रश्न उठते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं और चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।